देखो मेरे बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बात को सीखना है, समझना है। इसके बाद बाबू लेंस वाला शुरू करेंगे, वीडियो दिखाना है बाबू, है ना। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, लाइट चैप्टर है ना। तो लाइट में क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रिफ्लेक्शन पढ़ लिए। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, अनुराग बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन का लेक्चर भेजेंगे, देखिएगा बाबू। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है सर। तो जब भी जिंदगी में बाबू रे ऑफ लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगा, अगर एक ही मीडियम में जाए, जैसे हवा, तो हवा में जाएगा तो हमेशा सीधा जाएगा। लेकिन रे ऑफ लाइट हवा से पानी में चल गया, पानी से हवा चल गया, पानी से शीशा में चल गया, कहीं भी मीडियम बदल गया, बीच में रास्ता डाइवर्ट हो गया, तो बेंड हो जाता है। रे ऑफ लाइट बाबू जब भी रहा बाबू मीडियम चेंज, जैसे हवा से गिलास में चल गया, गिलास से पानी में चल गया, पानी से हीरा में चल गया, तो रे ऑफ लाइट अपना रास्ता बेंड कर लेता है, मुड़ जाता है। यही जो रे ऑफ लाइट मुड़ जाता है ना, इसी फिनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो कल आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए थे और रेयर और डेंसर मीडियम बताए थे, है ना। तो रेयर मीडियम किसको कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना। तो अब रे ऑफ लाइट बाबू मुड़ता है, जैसे मान लो हवा से कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है। टॉर्च लो, जलाओ ना जी। टॉर्च लो भोला मेरा, आपको बतेबे किए थे बाबू, है ना। ये बीच में मान लो ग्लास स्लैब है, ग्लास का बाबू शीशा, शीशा का स्लैब है। ऐसे टॉर्च लीजिए, तो अभी ये सीधा जा रहा है ना। लेकिन जैसे ही टॉर्च रखोगे बाबू, बीच में शीशा रखोगे, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो अब किधर बेंड होगा सर, यही समझना है ना बाबू। बेंड किधर होगा, कैसे बेंड होता है। तो बाबू इस शीशा पे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। जो ये शीशा, इसके सरफेस पे 90 डिग्री ड्रा करते हुए एक लाइन ड्रा करेंगे। ये इंसिडेंट रे हो गया, क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। तो अगर शीशा नहीं होता मेरे लाल, तो इंसिडेंट रे सीधे जाता। बात समझो। अगर ये ग्लास नहीं होता तो जैसे आ रहा वैसे सीधे बढ़ जाता। लेकिन होता क्या है बाबू कि रे ऑफ लाइट बाबू अगर रेयर से डेंसर में जाता है, ये हवा रेयर मीडियम हो गया सर, बताइए किए हैं बाबू। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो बाबू है ना, एयर के रिस्पेक्ट में गिलास डेंसर मीडियम हो जाएगा। टॉर्च आप लोग कैसे जला रहे हो, इधर से ऐसे जला रहे हो, है ना। हवा से बाबू गिलास में लेके जा रहे हो, तो जैसे हवा से गिलास में जाएगा, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगा, तो रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है ना। ई पौधा को बाबू जाना था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाके ऐसे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। तो याद रखना, रे ऑफ लाइट बाबू जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा, किधर, अरे सीधा हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ न झुक गया जी। ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया, है ना। इसको याद रखना, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो रे ऑफ लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाता तो नॉर्मल की तरफ नहीं, गिलास रहता तो सीधे भागता इसे। लेकिन गिलास होने के कारण बाबू किधर बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ। बहुत इसका सारा एप्लीकेशन है, कि नहीं बोलिए निशा, याद रखना। तो जिंदगी में जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, घट जाएगा। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। बाकी कोई भी पानी में लेके जाओ, शीशा में, डायमंड में, सारे में स्पीड ऑफ लाइट घट जाता। तो रेयर से बाबू डेंसर में जाएगा, पलक भोले, तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा, और किधर बेंड होगा, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की ओर। तो वही लिखा, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। ठीक। ये वो तो होता है बाबू, कि नहीं बोला निको। या तो बाबू रेयर से डेंसर करो, चाहे डेंसर से रेयर करो। दूसरा केस क्या हो सकते हैं, अब ये टॉर्च को बाबू, है ना, शीशा में ऐसे सटा के जलाओ, तो अब इस शीशा से बाहर निकलेगा। टॉर्च को भोला मेरा शीशा में एकदम सटा के जलाए, तो शीशा से ट्रेवल कहाँ जाएगा, हवा में। शीशा से हवा में जा रहा। तो इस केस में रे ऑफ लाइट कैसे करोगे भोला, कि डेंसर से रेयर में जाएगा। कैसे जाएगा भोला अनुराग, डेंसर से रेयर में जाएगा। तो क्या होगा सर, समझना है। तो रे ऑफ लाइट डेंसर से अगर रेयर में जाएगा, तो समझो बात को। अगर बाबू हवा नहीं होता तो शीशे पूरा होता, तो रे ऑफ लाइट पौधा ऐसे जाता, कि नहीं। अगर बाबू मेरे शीशा शीशा ऐसा ऊपर हवा नहीं होता, शीशे में रहता, तो ये रे ऑफ लाइट बाबू क्या जाता, सीधे जाता।
लेकिन शीशा खत्म हो गया, पानी ग्लास खत्म हो गया, तो अब ये जो रे ऑफ इंसिडेंट रे ये क्या होगा, थोड़ा बेंड हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, सीधे नहीं जाके क्या हो जाएगा, इधर भाग जाता है। ये नॉर्मल से दूर भाग गया ना, नॉर्मल ये वाला इससे दूर भाग गया, तो यही कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल से क्या हो गया, दूर भाग गया। इसका आगे यूज होगा। ये प्रियांशु ऑन करो ना, लब से ऑन करो ना बाबू। तो यही कहानी है बाबू, जब भी जिंदगी में बाबू रे ऑफ लाइट बाबू डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर भागेगा, और गिलास से हवा में जा रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो डेंसर से रेयर में जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, रेयर से डेंसर में जाएगा, नॉर्मल की हो रहेगा। अब इसको अपना कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह फिट करके याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से इसको याद रखना, रट जाना है ना। आप जैसे भी याद रखो अपना कुछ बाबू, होता नहीं बाबू, बहुत सारा बच्चा बना लेता है बाबू कुछ 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 कुछ। रेयर से डेंसर नॉर्मल की ओर बेंड होगा, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर भागेगा। डेंसर से रेयर अपना याद करने का कुछ तरीका बना लो, है ना। डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर, रेयर से डेंसर नॉर्मल की ओर, है ना। तो इसी चीज को शॉर्ट में लिखा देते हैं, कंक्लूजन करके आपको याद रखना है कि नहीं भोला मेरा, है ना। हाँ सर, तो याद रखिएगा रेयर से डेंसर बाबू, है ना, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर भागेगा। हम लोग को पढ़ाए बाबू, 1000 बार पढ़ाए बोला, न जाने कितना बार पढ़ाए, तो याद है। आप लोग भी अपना अपना कुछ कुछ बना के याद कर लेना बाबू। पलक ऑन करो। तो वही है कंक्लूजन बाबू। कंक्लूजन में क्या लिख लेंगे भोला मेरा, शॉर्ट करके बाबू, है ना, कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर से कहाँ जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर से डेंसर जा रहा है। तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जा रहा है, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, बेंड्स बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। और स्पीड क्या होगा, डेंसर में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा। और क्या हो गया भोला मेरा, स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। डाउनवर्ड एरो घटता है, जिंदगी में जब भी डाउनवर्ड एरो देखोगे घटने का सिंबल होता है, अपवर्ड एरो देखोगे जैसे इंक्रीज होने का होगा बाबू। नेक्स्ट मेरे बाबू, अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, क्या होगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। इसको इसी कंक्लूजन, इतना स्टोरी का यही मतलब है, फिगर उगर का इतना का मतलब यही है भोला मेरा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा, लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, कि नहीं भोला मेरा। आप लोग भोला मेरा देखे होगे बाबू, अब इसका यूज कहाँ है भोला मेरा, लिखो बताते हैं बाबू। इसका यूज वगैरह बाबू, जैसे बाबू क्या भोला मेरा, क्वाइन ले लो, समझना, एक कटोरी ले लीजिए, उसमें क्वाइन ले लीजिए, चाहे बाबू पेंसिल वगैरह ले लो, जो भी लेना है ले लो भोला मेरा, मान लो पेंसिल ले लेते हैं, कि नहीं। हाँ सर, इसमें क्या भरा बाबू, पानी भरा हुआ है, जार खराब बन गया।
इसको लिखो, सिखाते समझाते हैं। एक कंटेनर छोटा सा बनाते हैं बाबू मेरे। इसमें क्या भरा भोला मेरा? पानी भरा हुआ है। अब इसमें एक पेंसिल डाल दो। क्या डाल दो? पेंसिल वगैरह डाल दो। हवा में तो डालोगे नहीं बाबू मेरे। कोई पेन वगैरह डाल दो भोला। कि नहीं? कोई स्टिक कुछ भी डाल सकते बाबू। पेंसिल स्टिक जो है वो डालो। समझना मेरे भोला। लिखो, समझाते हैं जी। सर हाँ जी। सर वो जो फर्स्ट वाले जो सर लिखे हैं जिसमें सर उसमें बेंड टुवर्ड नॉर्मल है ना सर, उसमें एल नहीं लिखे हैं सर आप। नॉर्मल बाबू। आया कौन है जी? हेला का जिंदगी जी रहा बाबू। लिखो ना उसका जल्दी। ये रौनक शैतान कहाँ रह गया जी? रौनक लिखे पलक। हेला बाबू। कृतिका एगो जिंदगी जी रही है, ये भी शैतान कैसे पास करेगी ये सब? पलक बोली नहीं दिख रहा बाबू। कहाँ बोली कृतिका? अच्छा, ठीक है बोली। चलो मेरे लाल, देखो समझते हैं इसको बाबू। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा अनुराग, अनुराग बाबू। उसका नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है ये सबका। देखो बाबू, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कहाँ बहुत जगह यूज होता है मेरे लाल। जैसे ये पेंसिल है, दिख रहा है बोला? समझना शांति से। अब ये पेंसिल है बाबू, नीचे से पकड़ते हैं। एकदम क्लियर आपको दिख रहा है। इधर हो जाओ जी। क्लियर दिख रहा है, ऊपर से नीचे कट्टल है। एकदम क्लियर स्पष्ट दिख रहा है गौरव। का है भोला मेरा? अरे कटा हुआ नहीं है, निकालो ना ऊपर। है ना? लेकिन बोला बीच से आपको कटा हुआ महसूस हो रहा है। ये पेंसिल कटा हुआ नहीं है मेरे लाल, एकदम सीधा है ना? लेकिन बोला देख रहा है बाबू, यहां से यहां कट गया। ये कैसे हो गया सर? इसी फिनोमिनन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो गया। यहां से दिख रहा है, एकदम साफ आपको दिख रहा है। ये क्या बाबू? कटा हुआ है। क्यों सर? क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। कैसे? वही समझना है ना? इसी प्रकार बाबू मेरे, आप क्वाइन ले लो। एक कटोरी ले लो, गिलास ले लो, उसमें क्वाइन डालो। क्वाइन डालोगे बोला, फिर ऊपर से उसमें पानी डाल देना, फिर ऊपर से देखना। तो क्वाइन बाबू आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट सामने नहीं, थोड़ा तिरछा करके देखोगे तो क्वाइन क्या होगा? उठा हुआ नजर आएगा। तो ये सब किसके कारण होते हैं सर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होते हैं। तो ये सब एक्टिविटी बाबू आपको घर में करते देखते रहना। देखो होता क्या है, अब समझो भोला मेरा।
माजरा क्या है कि नहीं। तो जैसे ये स्टिक है बाबू मेरे, हाँ सर ये तो बात है सर, स्टिक वगैरह है ना, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा बाबू, पानी भरा हुआ है। अब बाबू क्या होगा, जैसे मान लो इस बटन को देखना है, स्टिक के नीचे देखना है, तो होता क्या भोला, यहां से रे ऑफ लाइट चला है ना, इसका इमेज बनाओ, शांति से समझिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए रे ऑफ लाइट बाबू यहां से निकालना पड़ेगा, तो यहां से मान लो रे ऑफ लाइट चला, कौन कलर से बना है, ब्लैक से। अनुराग मन से पढ़ना बाबू, यहां से रे ऑफ लाइट चला भोली, चलाइए बाबू मेरे, है ना। हाँ, यहां से क्या होगा भोला मेरा, रे ऑफ लाइट चलेगा, ठीक। यहां से रे ऑफ लाइट चला, ये कौन सा मीडियम है बाबू, डेंसर मीडियम है, पानी डेंसर मीडियम है, एयर के रिस्पेक्ट में ऊपर क्या है, हवा है, हवा क्या है, रेयर मीडियम है ना। तो जैसे ही बाबू ये सरफेस पे आएगा, कहाँ आएगा, पानी के सरफेस पे आएगा, इसके बाद हवा मिल गया, तो यहां से जो भी रे ऑफ लाइट चल रहा है बाबू, यहाँ नॉर्मल डालो, क्या डालो, एक नॉर्मल डालो भोला मेरा, ये नॉर्मल हो गया। तो अब सोचो रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर में, यही ना ट्रेवल कर रहा है जी लब शैतान। रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है बाबू, डेंसर से रेयर में, तो डेंसर से रेयर में जा रहा है बाबू मेरे, तो रिफ्रैक्टेड होने के बाद किधर भागेगा, अब ये बताए हैं, डेंसर से रेयर में चला, तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ई पौधा थोड़ा सा क्या होगा, बेंड हो जाएगा, जाना था सीधा लेकिन थोड़ा सा रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा कि नहीं, कितना बेंड होगा सर, तो वो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, कितना पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हो गया, है ना। हाँ सर, अब हमको इमेज बना, तो दो गो रे इंसिडेंट करवाएंगे, एगो मान लो बोला यहां से, एगो थोड़ा सा पीछे से करवा दो, हमको इमेज बनाना है, तो दो गो रे इंसिडेंट करवाओगे तब ना जी, है ना, दो गो रे क्या करेंगे, इंसिडेंट कराएंगे बोला मेरा, कि नहीं बाबू मेरे। तो जो पेंसिल है बाबू मेरे, यहाँ से दो गो रे चलाओ, है ना, एक रे हो गया सर, दूसरा रे कौन से कलर से बनाए बाबू, है ना, मान लेते एक रे और चला बाबू, इस तरह से समझना भोला मेरा, कि नहीं। इंसिडेंट के लिए और इमेज के लिए दो गो रे चाहिए, रे चला भोला, फिर सरफेस पे आया कि नहीं, सरफेस पे आया बाबू, निको क्या कर रहा है निको, नॉर्मल डालो, सरफेस पे आया नॉर्मल डालो भोला मेरा, है ना, ठीक सर। क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, तो जितना से आया बाबू थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, समझिए बात को, ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। ये रे आ रहा है, ये पानी का सरफेस है, इंटरफेस है बाबू, इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे जाएगा बेंड हो जाएगा, ये दूसरा नॉर्मल। अब आगे बाबू ये रे आगे कहीं जाके मिलेगा, नहीं ना मिलेगा, तो रिफ्रैक्टेड रे को वर्चुअली पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, जैसे रिफ्रैक्टेड रे को वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, जो रिफ्रैक्टेड रे बाबू उसको वर्चुअली क्या बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन आएगा, तो बाबू बुक में डरना नहीं है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है बाबू उसको वर्चुअली थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है पीछे बढ़ाओ, आगे तो मिलने से रहा बाबू मेरे, है ना। हाँ, मतलब इस पोजीशन का इमेज कहाँ बन गया, यहां बन गया, ये पोजीशन जो पेंसिल का लोअर वाला पोर्शन है उसका इमेज यहां बन गया, है ना भोला। इधर आप अपना आंख रखो, इधर क्या रखो भोला मेरा, आंख रखो बाबू मेरे, कि नहीं। अब आंख बाबू हम लोग ऐसे करके बनाते हैं ना जी, है ना भोला, इधर अपना आंख रखिए भोला मेरा, सही से नहीं हुआ आप लोग अपना सही कीजिएगा, कि नहीं। तो ह्यू
आंख रखिएगा भोला। अच्छा सही से करना, ये सही नहीं बन रहा। आंख हम लोग ह्यूमन आई इस तरह से कि नहीं। हाँ सर, तो इधर अपना आंख रखो। कि नहीं। अच्छा चलो बोला, अब उसको देखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, यहां बन रहा है। शांति से समझना। मतलब अब आपका जो पेंसिल है भोला, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसको यहां से मिलाओगे ना, तो यही इसी कारण आपको क्या होगा, बेंड महसूस होगा, है ना। इसी कारण क्या होगा भोला मेरा, बेंड महसूस होगा। कौन से कलर से। अब ये पेंसिल आपको इस तरह से, इसका इमेज यहां आ गया ना जी। तो इस कारण से बाबू क्या होता है, आपका जो पेंसिल है बाबू कटा हुआ महसूस होता है। पानी नहीं रहेगा सीधे, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के कारण बाबू इसका इमेज यहाँ पे बन गया, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, बेंड होता हुआ महसूस होता। यही फेनोमेनन के कारण डेंसर से रेयर में गया, रिफ्रैक्टेड रे बाबू अवे फ्रॉम नॉर्मल बढ़ा, रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा। तो ये यही एक्टिविटी के पीछे क्या बोला मेरा कारण है कि नहीं। यहाँ पे वो आंख बनाओ जी, सुंदर सा आंख बनाइए। सर अगर हम लोग इंसिडेंट रे को पॉइंट ए से कहीं भी इंसिडेंट करें तो वहां पे ही इमेज बनेगा टेढ़ा वाला। हाँ बाबू, यहाँ से बाबू आप कहीं भी करो भोली मेरी, इधर करवाओ इधर करवाओ तो लगभग इसी पोजीशन के आसपास होगा भोला मेरा। ऐसे तिरछा भी निकलवाओगे भोले, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे, मान लो यहाँ से बाबू इंसिडेंट करवाओगे, है ना, फिर मीडियम होगा, चेंज होगा, अबे भागेगा तो फिर यहीं पे जाके होगा बाबू मेरे, कि नहीं। ओके सर। वहीं पे आसपास में बनेगा। लिखो मेरे भोला, अलग से ऑन करो। सर वो एयर के नीचे क्या लिखे हैं सर, दिख नहीं रहा ढंग से। एयर के नीचे रेयर है, एयर के नीचे क्या बाबू मेरे, रेयर मीडियम है। ऊपर हवा है, हवा हवा करवा रहे हैं दीपक। कल सिस्टर को बैठाना दीपक बाबू, थर्ड क्लास में जी। सर थर्ड में है, कल बैठेगी। बैठाना, देखना बाबू आज टेबल उस पर रात भर पढ़ा पढ़ा के याद करवाओ टेबल। सर पढ़ रही है। सर हो चुका है सर याद उसको 10 तक। अरे शैतान 20 तक नहीं याद करवाओ जी, 10 तक किसी। 1 क्लास का सर बच्चा यहाँ बाबू मेरा सब बाबू सब चीज जानता है। सर बताए थे हाँ तो बताए थे, तो फिर इसको भी उसी के जैसा बनाओ। किसके हिस्से सर। अच्छा 1 क्लास के बच्चे हिस्से। हाँ 1 सर क्लास के बच्चा जैसा, सर उसको डुग्गू आपको जैसा। बनाना पड़ेगा सर। बिना याद जल्दी लिखो जी। हो गया है सर। इसी तरह से सिक्के की भी कहानी यही है बाबू, सिक्कों वाला भी समझा देते भोला मेरा। अब यहाँ पे आंख मेरा बाबू बन नहीं पा रहा है। भूल गए क्या आंख बनाना जी, शैतान है भोला मेरा। यहाँ पे एगो आंख बना लेना भोला मेरा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। नेक्स्ट मेरे भोला, देखो प्रियांशु, यही कहानी क्या बाबू, क्वाइंस की कहानी। एक कटोरी बॉबल, एक बॉबल्स ले लीजिए, उसमें क्वाइन डालिए, पानी डालिए, क्वाइन को देखने पे तिरछा महसूस होता है, उठा हुआ क्वाइन आपको उठा हुआ महसूस होगा। यही कहानी है भोली मेरी, उसके पीछे भी यही स्टोरी है ना। लिखो मेरे लाल। सर आपसे 2 बार एग्जाम होगा, जो बात सही है। अरे 2 बार होवे 3 बार होवे बाबू मेरे, है ना, वो अपने आप को धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी कंफर्मेशन नहीं ना है बाबू मेरे, हो 2 गया बार सर। ले। अच्छा वो ठीक है। ग्रुप के आई पर बता दिया। चलो नेक्स्ट हेडिंग बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ बाबू लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब बाबू कुछ कुछ ऐसा होता है, आपको कई बार दिखाए भी हैं।
तो कटोरी की कहानी, क्वाइंस का भी यही स्टोरी होगा। क्वाइन से रे ऑफ लाइट चलेगा, थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, उठ जाएगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे भोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू, इसका वीडियो आपको दिखाते हैं। कर भी हम लोग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगला हेडिंग देंगे बाबू, दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाबू थ्रू ग्लास स्लैब। देखो अनुराग भोला मेरा, ग्लास स्लैब बाबू। ग्लास स्लैब क्या बाबू, ग्लास का बाबू एक रेक्टेंगुलर है ना शेप का टुकड़ा होता है। रेक्टेंगुलर शेप होते बोला, उसी को ग्लास स्लैब कहते हैं कि नहीं। ये जो है ना भोला, यही आपका क्या है, ग्लास स्लैब है। क्या बाबू, ग्लास स्लैब है। 75 50 18 डायमेंशन हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट कि नहीं। इसको खोलोगे भोला है ना, तो इसी को कहा जाता है ग्लास स्लैब। दिख रहा है ना कि नहीं, लेंथ ब्रेथ हाइट है। अब इसी से रे ऑफ लाइट पास करना, लेजर लाइट पास करना बाबू, है ना। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, इसी से क्या करना, लेजर लाइट पास करना बाबू कि नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट भोला, तो इसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो एगो गिलास स्लैब बनाइए। ये एक्टिविटी में लिखने का मन है, लिखिएगा, ऐसे इसमें आता उता नहीं है कुछ, खाली आपको बता दिए कि बुक वगैरह में बाबू टेंशन नहीं होगा। एक हम लोग इसी तरह से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाएंगे। पहले वीडियो दिखा देते हैं बाबू मेरे, ताकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा अनुराग, ए भोला अनुराग बाबू। यस सर, पकड़ रहा है सर नेटवर्क। हाँ बाबू, यही आपका क्या बाबू, ग्लास स्लैब है। चलो पहले दिखाते हैं, है ना। देखो भोला मेरा लक्ष्मी, ये एक्टिविटी कर सकते, कोई बड़ी बात, हम लोग के पास सब चीज है बाबू। ग्लास स्लैब है, लेजर लाइट है, सब चीज है। लेकिन बात वही है बाबू कि है ना, सो पूरा रूम में कवर कैसे हो पाएगा, मोबाइल के कैमरा से पूरा हो नहीं पाएगा। लाइट, चलो भोला मेरा, देखो बाबू, ए आदित्य शैतान, वीडियो नहीं ना ऑन होगा जी, कसमे खैले भोला मेरे। 2 4 गो बच्चा बाबू कसम खा के रखा है। रोशनी, ये तो बोलवे नहीं करती, इसका तो बाबू आज बुधवार वाला व्रत है। देखो मेरे लाल, समझना अगला इसके बाद अब हम लोग किसमें एंट्री करेंगे बाबू, एक TIR फेनोमेनन होता है, वो भी करके दिखाएंगे। उसके बाद लेंस में एंट्री करेंगे। कहाँ गया जी, मिराज। देखो भोला, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। देखिए इस तरह से क्या लीजिए भोला, समझना है। चालू हो ना जी, समझो भोला मेरा। देखो क्या ये ग्लास स्लैब है, क्या बाबू, ग्लास स्लैब है ना। हाँ सर। अब ग्लास स्लैब है, इधर लेजर लाइट रखा हुआ है। ग्लास स्लैब को कुछ हाइट पे रख दिया बाबू, है ना, आप लोग का कॉलर वाला बटन वगैरह होता है, उसी को रख लो थोड़ा सा जमीन को छोड़ के बाबू, है ना। ठीक, अब इधर से लेजर लाइट ऑन करेगा, क्या करेगा मेरे लाल, ये लेजर लाइट हुआ, हम लोग के पास सब चीज है बोला मेरा, है ना। जैसे ही लेजर लाइट ऑन किया बाबू मेरे, समझिए थोड़ा सा लाइट कम कर देते,
तो देखो रे ऑफ लाइट क्या हो गए बाबू मेरे, है ना, लेजर लाइट बाबू ऑन कर रहा था, जैसे ही ग्लास स्लैब से पार हो रहा है, देखिए कितना अच्छा, इधर आया आगे जाके बाबू, है ना, बेंड हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है मेरे लाल, रे ऑफ लाइट क्या हो गया बाबू मेरे, बेंड हो गया, है ना। ये क्या हो गया भोला मेरा, देखो एकदम बेंड करता हुआ दिखाई देगा, इस एंगल से नहीं दिखाई दे रहा, ये हवा में सीधे जाएगा, जैसे ही शीशा से पार करेगा, देखो यहाँ से आपको बाबू ये एंगल, डिफरेंट एंगल से कैमरा से लेके करना पड़ता है भोला मेरा। तो इधर से मान लो आ रहा है, इधर से आया, देखो शीशा में क्या हो गया, बेंड हो गया, फिर इधर निकल गया, है ना। तो कई बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार, कई बार रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार, कैसे सर, समझो जैसे फर्स्ट टाइम में रे ऑफ लाइट हवा से कहां जा रहा है, शीशा में, सेकेंड टाइम फिर शीशा से हवा में, तो डबल रिफ्रैक्शन होते हैं, कैसे होंगे, डबल रिफ्लेक्शन, है ना बाबू मेरे। 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार बाबू हवा से शीशा में, अब फिर ये शीशा से कहां जाएगा, हवा में जाएगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, इतना समझ में आ गया। जो बाबू रे आ रहा, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, सारा लिखाएंगे। जो रे शीशा में गया उसको रिफ्रैक्टेड रे, और जो शीशा से बाहर निकल गया उसको क्या दोगे, है ना बाबू मेरे, रोशनी, मन से समझना आदित्य शैतान। जो रे आ रहा इंसिडेंट, जो ग्लास स्लैब में गया रिफ्रैक्टेड, और जो निकला उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। जो रे बाबू शीशा से बाहर निकला सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन, उसको इमर्जेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, इमर्जेंट कहेंगे निशा, कि नहीं भोली। तो यही होता है बाबू, डबल रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें थोड़ा सा और समझना है, नेक्स्ट मेरे लाल, ठीक। अब लेजर लाइट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इस पे इंसिडेंट, देखो बाबू पहले सीधे इंसिडेंट करवा रहा है, एकदम वर्टिकल है, तो कोई बाबू बेंड नहीं हुआ, सूर्य में आपको बताएं, सारा पॉइंट बता दिए बिट्टू बाबू। कहाँ गया मेरा बिट्टू, सुत गया जी। अगर रे ऑफ लाइट बाबू वर्टिकली आ रहा है बाबू मेरे, तो सीधे जा रहा है, कोई बेंड नहीं हो रहा बाबू, लेकिन जैसी तिरछा करेगा बेंड हो जाएगा भोला मेरा। तो याद रखना, वर्टिकल आएगा वर्टिकल जाएगा बिना बेंडिंग, मतलब नॉर्मल अगर आ रहा है तो नॉर्मली क्या होगा, पास हो जाएगा, दिख भी रहा है सर। प्रैक्टिकल करोगे तो दिखेगा भी भोला मेरा, किसी भी टाइप का कोई बेंड नहीं होगा, है ना, दिख रहा है ना, कोई बेंड नहीं है अनुराग, सीधा आएगा सीधा जाएगा, कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा बेंड करेगा मेरे लाल, देखो लेजर लाइट से आ रहा है बाबू, सीधा आ रहा है सीधा जा रहा है ना। लाभ शैतान का है बंद के लिए बाबू, कौन किस साल का दुश्मनी है जी। नेक्स्ट में आप देखो, जैसे जैसे रे ऑफ लाइट बेंड कर रहा है भोला मेरा, देखो इधर बेंड कर रहा है, समझिएगा, तो ये भी क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, एगो इधरो रे दिखाई दे रहा, ये भी एगो रे दिखाई दे रहा, समझना। तो आपको सूर्य में लिखा है था बाबू, टोटल जो रे ऑफ लाइट आता है वो टोटल के टोटल रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, सूर्य में लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सूर्य में लिखा है बाबू, कि जो भी रे ऑफ लाइट आता है वो टोटल, है ना, नहीं जाता, थोड़ा बहुत क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। ये जो दिख रहा है ना रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ग्लास स्लैब कैसा काम कर रहा है, मिरर की तरह, ग्लास स्लैब कैसा, मिरर के, जिसके कारण कुछ इधर चल गया कुछ अंदर चल गया, है ना। ये सूर्य में आपको लिखा है बाबू मेरे, जितना चीज लिखा है उतना पे बाबू कॉन्सेप्चुअली कमांड कीजिए, सारा प्रैक्टिकल वीडियो दिखा के आपको पढ़ा दिया जाता है। स्टार्टिंग में डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लिखा है कि रे ऑफ लाइट आता है तो टोटल अंदर नहीं जाता, थोड़ा बहुत इधर रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये मिरर क्या काम कर रहा है, ग्लास मिरर की तरह काम कर रहा है, जिसके कारण थोड़ा इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक मेरे लाल। आज नेक्स्ट मेरे भोला, अब जैसे जैसे इधर करोगे वैसे वैसे इधर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है बाबू मेरे, दिख रहा है बाबू, एंगल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, है ना, फिर बाबू नीचे नहीं होकर टोटल के टोटल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कि नहीं। तो ये एक लेंस हुआ। अब हम लोग क्या, एक मिरर हो ये हो गया भोला मेरा, है ना, देखो कितना अच्छा से रिफ्लेक्ट कर रहा, एगो लेजर लाइट हो गया। अब 2 लेजर लाइट लेके करते हैं सर, हम लोग क्या करते हैं, 2 लेजर लाइट लेके करेंगे, एक हो गया भोला मेरा, अब 2 लेजर लाइट लेते हैं, ठीक सर। तो ये भोला, ये इंसिडेंट रे, ये बोला ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना 2 × 10⁸ हवा बाबू रेयर मीडियम, उधर डेंसर मीडियम वगैरह, यही सब कहानी है भोला मेरा। ये ग्लास हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, फिर नीचे एयर मीडियम हो गया भोला मेरा। तो हवा से ग्लास, ग्लास से हवा 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है,
है ना, 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है बोला मेरा। ये कौन सा रे है ना बब्बू, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा बोला मेरा। ये वाला कौन सा रे, इसको इमर्जेंट रे कहेंगे, क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे नीचे वाले को, कि नहीं। ये जो बाबू नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ नॉर्मल बुलाओगे, ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ये नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, इशारा लिखाएंगे अभी, नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना बाबू मेरे। फिर यहाँ पे वो एंगल बन रहा है बाबू, अरे शीशा से हवा में जाएगा ना जितने, ये जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट बन जाएगा। ठीक ठीक सर, आगे समझना मेरे लाल, नॉर्मली आएगा नॉर्मली जाएगा। ठीक, तो नॉर्मल आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वही 0 होगा भोला मेरा, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, नॉर्मली आया नॉर्मली गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, 90 डिग्री नहीं करना है ना। आगे समझो, अब क्या लो बाबू, 2 गो लेजर लाइट लेके करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे, 2 गो लेजर लाइट लेके करेंगे, ठीक है ना। देखो बोला है ना, समझना मेरे लाल, क्या करोगे, 2 गो लेजर लाइट बाबू बांध दो, टेप से चिपका दो, है ना। क्यों सर, बताते हैं। तो एगो लेजर लाइट बाबू मिरर के ये ग्लास स्लैब के अंदर से पार होगा, एगो लेजर लाइट ऊपर से पार होगा। 2 गो लेजर लाइट बाबू इसलिए बोला, थोड़ा सा देखो फिर बता रहे हैं। अबरी क्या किया बाबू, 2 गो लेजर लाइट बाबू हम लोग के पास 2 गो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जी, एगो लेजर लाइट क्या होगा, मिरर ग्लास स्लैब के ऊपर से पार होगा, एगो ग्लास स्लैब के अंदर से पार होगा, समझना। क्यों सर, बता रहे, थोड़ा इसको तिरछा करने दो, है ना। देखिए भोला, दिख रहा है ना, चलो समझो दोनों में बाबू। देखो ब्लर जैसा बहुत मुश्किल से इसे बेचारा रिकॉर्ड जो भी बनाता होगा, कितना बाबू एंगल सब चीज देख देख के, है ना, कितना एंगल से बाबू करता होगा, जो समझाना चाह रहा, एक एंगल परफेक्ट एंगल मिलेगा तब ये ना आप समझिएगा जी। ठीक ठीक मेरे भोला, चलो यहां समझो मेरे भोला, ये वर्टिकली गिरा रहा है, 2 गो गिराओ 3 गो गिराओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो 2 गो लेजर लाइट पैरेलल आ रहा है, तो जो बाबू इमर्जेंट रे भी क्या पैरेलल ही है, मतलब पैरेलल आ रहा है, पैरेलल इसमें भी जा रहा है, पैरेलली इसमें भी जाएगा, पैरेलली क्या जाएगा, इसमें भी जाएगा, कि नहीं भोला मेरा, है ना। हाँ, अब ये बाबू थोड़ा सा यहाँ समझिए, 2 गो ग्लास स्लैब की कहानी बाद में, थोड़ा सा यहाँ समझो। देखो बिट्टू शैतान, सोना नहीं है जी, है ना। देखो मेरे भोला, क्या है बाबू, समझिए भोला मेरा, कौन से एंगल से दिखाया जाए भोला कि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा सा इधर इसको किया जाए। देखो जो इमर्जेंट रे होता है ना बाबू, और जो भोला बाबू रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, चलो इसी से समझो। देखो बोला मेरा, यहां से 2 गो रे आ रहा था, एगो बाबू क्या हो रहा है, ग्लास स्लैब के अंदर से जा रहा, एगो ऊपर से जा रहा है, तो दोनों रे बाबू क्या हो गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया। इसका मतलब समझते हो भोला मेरा, है ना, इसी को समझना भोला। जो दोनों रे है बाबू मेरे, मान लो अगर ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ये जो रे ऊपर से आ रहा ऐसे ही आता, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण बाबू ये वाला जो रे है इधर शिफ्ट हो गया, तो यही जो शिफ्ट होता है ना, इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं। बात समझिए, अगर ग्लास स्लैब नहीं होता बाबू तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे आता। 2 गो टॉर्च लेने, लेजर लाइट लेने का पर्पस यही है, एगो लेजर लाइट बाबू ऊपर से हवा में जा रहा है, एगो लेजर लाइट ग्लास स्लैब में जा रहा है, तो अगर ग्लास स्लैब नहीं आता तो रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे आता, लेकिन ग्लास स्लैब के कारण ये रे ऑफ लाइट कैसे हो गया, यहाँ चल गया। बात समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा तो आता है सर, कि नहीं। तो यही जो हुआ भोला मेरा, रे ऑफ लाइट बाबू ग्लास स्लैब नहीं होता तो ऐसे आता, यही ना आ रहा है जी।
लेकिन बाबू ग्लास स्लैब होने के कारण रे ऑफ लाइट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, है ना। ग्लास स्लैब रे ऑफ लाइट को क्या किया, शिफ्ट कर दिया। इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, है ना। जितना ये डिस्प्लेस हो गया इसी को क्या कहोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नहीं होता सीधे आ जाता, लेकिन मिरर के कारण अब रे ऑफ लाइट थोड़ा सा घसक गया, लेकिन पैरेलल शिफ्ट हुआ, क्या हुआ, पैरेलली घसकता है। इसी को क्या कहते हैं बाबू, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो यही चीज बाबू अनन्या, है ना, बनाना है बोले, यही चीज को बोर्ड पे बनाना है बाबू मेरे, कि नहीं भूला मेरा। तो यही ग्लास स्लैब का बाबू रिफ्रैक्शन है ना मोहिद्दीन। हाँ सर, तो यही हेडिंग आपका दिया गया बाबू, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कौन सा, ग्लास स्लैब बाबू, कि नहीं। बहुत सारे इसमें टर्म हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो ये ग्लास स्लैब है, इधर से रे लाओ, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा हवा से शीशा में, एक बार शीशा से इधर होगा। यही दो चीज करने हैं बोला मेरा। चलो इसको कल आपको करवा दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और है, उसके बाद लेंस में एंट्री करेंगे, जल्दी से खत्म किया जाएगा। चलो भोला मेरा, कहाँ गया बाबू मेरा अनुराग, ए अनुराग लीव हो गया जी, ये शैतान भागने के चक्कर में रहता है। एक्सक्यूज मी सर।